हेलो माय फ्रेंड्स, योग विश्वानु चौधरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, देखिए आप सुख आसन के लाभ। अब हम थोड़ा सा सुख आसन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सुख आसन है क्या? पहले तो ये बता दूं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और आसन को समझना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जब तक आप नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं बहुत दिनों में वीडियो बना रहा हूँ, वो इसलिए कि काफ़ी टाइम से आपको भी एक ब्रेक चाहिए था, तो मैंने आपको ब्रेक दे दिया। और अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम आसनों के। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये दोस्तों कंपलसरी है, ठीक है? ये करना ही कंपलसरी सब लोगों के। थोड़ा सुख आसन के बारे में बात की। सुख आसन उन आसनों को कहा जाता है जिनमें हम ध्यान लगाते हैं। अब सबसे ज़्यादा योग में सबसे लास्ट जो स्टेज है वो ध्यान की है, ठीक है दोस्तों? सबसे पहले क्या है, आपका नियंत्रण होना चाहिए अपने आप पे। अब नियंत्रण कब होगा? नियंत्रण एक सिस्टम से होगा ना। जिस तरीके से आप किसी सिस्टम में बैठते हैं या किसी सिस्टम को सीखते हैं, इस तरीके से जो ये आसन है वो ध्यान लगाने की एक बहुत अच्छी विधि है। अपनी बॉडी को स्टेबल करना और एक जगह कहते नहीं, एक जगह उसे रोक के रखना, ठीक है? बैलेंस बैलेंस भी कर सकते हैं हम इसमें। बैलेंस कैसे करते हैं हम? क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं हम अपनी बॉडी को। जैसे हम पीठ नहीं झुका सकते, चीज़ों को नहीं झुका सकते, तो बैलेंसिंग पे कम ध्यान देंगे। थोड़ा सा भी हम बैलेंस करेंगे अपने आप को, तो हमारा जो ध्यान है, जो भूमध्य है दोनों आंखों के बीच में, जो हमारा जहाँ हम टिक्का करते हैं, जो भी वो स्थान है, उस पर ध्यान आराम से हम एक टक लगा के कर सकते हैं इस आसन में। किसी और आसन में जाएंगे तो हमारा बार बार ध्यान भटकता रहेगा, क्योंकि हम उसे कहते नहीं प्रॉपर बॉडी में खिंचा होगा, या प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाएंगे, या कहीं बॉडी में कहीं चुभन होगी जो कंफर्टेबल नहीं है, जो आरामदायक नहीं है, तो बार बार वहीं पे ध्यान देते रहेंगे। चलो देखते हैं दोस्तों क्या है और कैसे समझाया हुआ है, देखते हैं। चलो, सबसे पहले दोस्तों देखिए बैठने का सही तरीका। इसमें महत्वपूर्ण यही है कि आपकी पोजीशन क्या है। आप ये देख सकते हैं, इन्होंने एक मैट लिया, ठीक है दोस्तों? ये देख सकते हैं आप, मैट देख सकते हैं, ये मैट है, ठीक है? इनके पास ने मैट लिया हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये है, जो इनके हाथ है ना, वो नीचे की तरफ झुके हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, और घुटने उठे हुए हैं हल्के से, ठीक है? तो ये क्या है, जो ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ये एक पोजीशन बताई हुई है ध्यान की स्थिति में। हम हाथ खुले रखते हैं, बट इन्होंने हाथ की स्थिति को नीचे की तरफ दिखाया। सुख आसन में कंफर्टेबल हम स्ट्रेट रखेंगे तो हमारी कलाई पे तनाव पैदा होगा, इसलिए हमारा ध्यान बार बार कलाई पे जाता रहेगा। तो हमने क्या किया, हाथों को बिल्कुल डाउन कर दिया ज्ञान मुद्रा में। हाथों से जो उंगलियां, फिंगर जो टच है आपकी, उसे टच करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो हमारे शरीर जो त्रिकोण होता है, उसके अंदर शक्ति विद्यमान मानी जाती है। जो हमारा देश है वो हमारे देश की 3 कोण में है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा शक्तिवान, ऊर्जावान हमारा देश ही माना गया। अध्यात्म में जो सबसे ज़्यादा जो योग गुरु है, अध्यात्म क्या, पूजा पाठ में जितने भी बड़े लोग हैं वो हमारी हिंदुस्तान से ही सबसे बड़े लोग हुए हैं, जिन्हें आने वाले टाइम को बताया है या अध्यात्म की तरफ ले गए। तो हिंदुस्तान को अध्यात्म का घर माना गया, अध्यात्म की जड़ मानी हुई है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ लाभ क्या है इसके। आप देख सकते हैं, ये देखिए मिट्टी का लगा दिया, ठीक है? अब ये देखिए ध्यान के आसनों में सुख आसन सरल और सर्वाधिक आरामदायक है। इन्होंने बताया कि जो ध्यान के आसन में सबसे अच्छा और सबसे आरामदायक, जो लोग ध्यान के कठिन आसनों में नहीं बैठ सकते, मतलब कुछ लोग इस तरह के हैं कि भाई, और जो आसन है ध्यान के उनमें नहीं बैठ पाते, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोज है आराम से बैठने के लिए। मगर जो कभी नहीं बैठा होगा दोस्तों, उसके लिए तो थोड़ा उन्हें प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, बैठने के लिए। ये देखिए शारीरिक और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। मतलब शारीरिक और मानसिक, जो अभी मैं पहले बताया कि बैलेंसिंग, जो मन का और शरीर का बैलेंस। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप अपने अंदर बैलेंस करेंगे। जब अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या, अभ्यास टिप्पणी, ठीक है दोस्तों? तो अभ्यास टिप्पणी के बारे में पढ़ते हैं क्या है। यह सुख आसन, विश्रामदायक आसन और अंत दीर्घकालीन तक सिद्धांत आसन। अच्छा, इन्होंने आसनों के बारे में बताया है कि सुखासन, सिद्धासन अथवा पड़ासन के बैठने के बाद इसका उपयोग, असल मतलब जो ये आसन है, इनमें बैठने के बाद हम सुख आसन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे और भी ज़्यादा हमें आराम मिलेगा। क्योंकि
जब हम किसी आसन में बैठते हैं तो हम काउंटर पोज ज़रूर करते हैं उसका, ठीक है। तो इसे आप एज अ काउंटर पोज ले लीजिए। वैसे काउंटर पोज नहीं बोला जाता, मगर हम आपको समझाने के लिए एज अ काउंटर पोज ले लेते हैं। तो इससे क्या बॉडी और दिमाग दोनों बहुत स्थिर होंगे और बहुत आराम मिलेगा। आपको खुद लगेगा कि हम अभी नींद से जागे नहीं है। तो आप करके देखना। तो मैं अभ्यास करता हूँ तो मैं इस चीज़ का अनुभव बता सकता हूँ। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, अनुभव मैं आपको नहीं बता पाऊँगा जब तक आप खुद अनुभव बता ही नहीं जाते। अनुभव हमेशा आपको खुद से करने होते हैं और खुद से सीखने होते हैं। अब आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया इस बारे में। चलो देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। मैं दीर्घ काल तक बैठ पाने में कठिन। इन्होंने कहा जो लंबे टाइम तक बैठ पाने कठिन है, अन्यथा नितंबों पर शरीर का अधिकतम भार पड़ने के कारण पीठ में दर्द, मतलब जो आपके हिप हैं उन पे ज़्यादा भार पड़ने के वजह तो आपकी पीठ में दर्द बनने के अचूक ध्यान के अन्य आसनों के शरीर को सहारा देने वाले वृद्ध क्षेत्र में निर्माण किया जाता है, अतः उनमें एक स्थिर आधार प्राप्त होता है। इन्होंने कहा है कि जब हम ध्यान के में बैठते हैं, आसन में बैठते हैं, तो क्या है हमारी थाइज़ पे मसल्स का वेट ज़्यादा है और क्या होता है हमारे हिप जॉइंट ओपन नहीं हो रखे हैं। तो क्या है हमारे जो घुटने वो ज़मीन पे नहीं लग पाते, ठीक है। तो उसे क्या होगा जब ज़मीन पे लग पाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी का भार आपके कमर पे पड़ना स्टार्ट होगा, नितंबों पे कमर पे। तो आपकी कमर पेन करना स्टार्ट कर देंगी, तो आराम नहीं मिल पाएगा। इन्होंने लिखा है मेरुदंड सीधा रखें। इन्होंने कहा जिसके शरीर में अत्यधिक कड़ापन है वे घुटनों और पीठ के निचले भाग में बेल्ट या कपड़ा बांधकर सुखासन कर सकते हैं। मेरुदंड सीधा रखें। शारीरिक संतुलन और शरीर के दाएं एवं बाएं भाग में वजन को समान रूप से विभाजित करें। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक तरफ बैठे हैं और दूसरी तरफ नहीं बैठे, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और बैलेंस ही इसका महत्वपूर्ण है कि दोनों पे सही बैलेंसिंग होनी चाहिए। और हम कपड़ों की बेल्ट की सपोर्ट ले सकते हैं, जिससे क्या होगी हमारी मसल्स पे, कमर की मसल्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, ठीक है। ये मैंने सुखासन का एक स्टार्टिंग किया है और आगे चल के मैं अलग अलग जो ध्यान के आसन हैं उनके बारे में बताना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं 1-2 दिन में किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।